नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड संसद शिक्षा विभाग की दोस्तों आज दूसरी पारी में साइंस का पेपर कंडक्ट कराया गया है। पेपर का लेवल क्या रहा है, कुछ क्वेश्चन भी हल करने वाले हैं दोस्तों। और साथ में आपका मॉर्निंग की पारी में एसएसटी का जो पेपर का सॉल्यूशन है वो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर वो पेपर सॉल्यूशन कर सकते हैं। इनमें से कौन सा पित्त का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। निम्न से किस जंतु में तीन कच्ची हृदय पाया जाता है, तो हाइलाम में। द्विसंक द्विसंकर संकरण परिणामों के आधार पर मेंडल ने निम्न से कौन सा नियम प्रस्तावित किया था, सह प्रभाविता का नियम किया था। और निम्न से कौन सा शुक्राणु निर्माण की घटनाओं का सही क्रम है, शुक्राणुजन, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, द्वितीय शुक्र कोशिकाएं, शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं और शुक्राणु। लास्ट में आ जाएगा दोस्तों आपका शुक्राणु। निम्न से कौन सा जन्मजात प्रतिरक्षा का हिस्सा नहीं है, इंटरफेरेंस। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का वर्णन किसने किया था, तो जीवित कोशिका का किया था आपका थियोडोर स्वान ने। और कोशिका की खोज की थी, वो की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जीवित कोशिका की बात की गई, वो उन्होंने खोज की थी, वो मृत कोशिका थी। इसमें बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें अभिकथन दे रखे हैं। जैल जैल वैद्युतीकरण संचलन में डीएनए अणु एनोड की ओर गमन करते हैं, डीएनए अणु ऋणात्मक आवेशित होते हैं। तो देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है, डीएनए अणु ऋणात्मक आवेशित नहीं होते हैं, दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैव विविधता तप्त स्थल हॉटस्पॉट पृथ्वी की कुल भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग आच्छादित करते हैं, तो ये करते हैं आपका लगभग 1% के आसपास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा संदर्भ सही है, तो एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइज हाइड्रोजन पेरोक्साइड व के ऑक्सीजन व जल के विखंडन से उत्प्रेरित करता है। विदलन क्या होता है, विदलन के बारे में बताया गया है। सभी विभाजन नियमित होते हैं, सभी विभाजन अनियमित होते हैं। शुरुआती विभाजन अनियमित और बाद में नियमित होते हैं, शुरुआती विभाजन नियमित और बाद में अनियमित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यहाँ पर जो क्वेश्चन हल करने वाले हैं कि इसमें आपको मिलान करना है। गोल्जी उपकरण इसमें हो जाएगा आपको ग्लाइकोपिड व ग्लाइको प्रोटीन का निर्माण, तो पहले में तीसरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बाकी का मिलान कर सकते हो। तो इसमें पहले में तीसरा, दूसरे में आपका लाइसोसोम हो जाएगा। स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण, चिकनी अंतर्बंदी जालिका में हो जाएगा आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड व न्यूक्लिक अम्लों को पचाना। और राइबोसोम लास्ट है, वो है आपका दोस्तों यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण के लिए काम आता है। रोग कारक और रोग का नाम बताना है। देखिए वायरस, तो यहाँ पर वायरस टीबी रोग के लिए यहाँ पर दोस्तों होता है रोग कारक। तो इससे मैं पहले में आपका अ, जो वायरस है दोस्तों वो उसमें बताना है। तो देखिए पहले प्रियोन, तो पहले में तीसरा हो जाएगा बीएसई वायरस होता है टीबी, बी में सेकंड हो जाएगा, बिरॉयड में हो जाएगा फर्स्ट, आलू स्पिंडकंद और बैक्टीरिया में हो जाएगा आपका चौथे में आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा डी। तो इस प्रकार से ए इसका राइट आंसर है। पूर्ण विभेदित मृतक कोशिकाओं में अंतरपूलीय कैबियम या कोर कैबियम का निर्माण उदाहरण है, तो पू- पूर्ण विभेदित मृतक कोशिकाओं के अंतरपूलीय कैबियन का कोर कैबियन का निर्माण उदाहरण है, तो पुनरुद्भवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए व आर दोनों सही है, यानी कि द्वितीयक प्रतिरक्षा और इसमें आपका प्राथमिक प्रतिरक्षा की तुलना में शीघ्र व अति तीव्र होती है। तो ये सही है। हमारे शरीर में प्रथम मतिवेद की स्मृति रहती है, तो ये भी सही है, लेकिन कोई किसी का स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है। इनमें से कौन से कथन विरोध के लिए सत्य हैं, तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ कम अणुभार वाला आरएनए होता है। और तीसरा है इसमें प्रोटीन आवरण अनुपस्थित होता है, ये भी सही है। मानव वंशावली विश्लेषण के प्रतीक निरूपक हैं, तो गैर संबंधियों में समागम। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जल वैद्युतीकरण संचलन में काट कर निकाले गए टुकड़ों में डीएनए बैंड्स का निष्करण कहलाता है तनुकरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपको ए बी सी में पहचानना है। ए फ्लोएम है, बी आपका जाइलम है, सी कैम्बियम है। तो ये इसका राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। इनमें से कौन सा पादप समूह पृथ्वी के कुल कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण में 50% का योगदान देता है, तो कौन सा पादप समूह है, तो वो हो जाएगा आपका इसमें टेरिडोफाइट्स पादप समूह। एलोस्ट्रोनिक
एलोस्टेरिक एंजाइम के संदर्भ में नोम से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका देखिए एलोस्टेरिक एंजाइम की सभी इकाइयों के लिए एक ही विनियामक स्थल होता है। ये माइकलिस मेंटेन गतिविधि की अनुपालना नहीं करते हैं, तो इसमें सही नहीं है, तो इसमें आपका तीसरा हो जाएगा। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर क्या होती है? 1.80 लीटर प्रतिदिन। मैकडूगल का चूहों के बचाव का रास्ता प्रयोग समर्थन करता है। डानेवाद, नव डानेवाद का, लेमार्कवाद का, नव लेमार्कवाद, लेमार्कवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉडेट्स के तंत्र का रज्जु के बारे में से कौन सा कथन सही है? यह देहगुहा के बाहर स्थित होता है, ये सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जलीय पारितंत्र में अवरद्ध खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद दोस्तों चारण खाद्य श्रृंखला उत्पादन में प्रारंभ होती है, जबकि अवरद्ध खाद्य श्रृंखला प्रारंभ नहीं होती है। रसायन ओसी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा मृदा जल पादप उपयोग हेतु उपलब्ध रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा मृदा जल? आर्द्रता ग्राही जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पादप वृद्धि नियामक मॉलिस्टिंग प्रक्रिया को तेजी करता है? जीए सेकंड। प्रकाश श्वसन में ऑक्सीजन ग्राही होता है, तो प्रकाश श्वसन में ऑक्सीजन ग्राही क्या होता है इसमें? तो इसमें हो जाएगा राइबोलोज 1,5 बिस्फास्फेट। नेक्स्ट है कैब्र चक्र के लिए कौन सा कथन गलत है? इस चक्र का आरंभ एसिटाइल कोएंजाइम ए के पायरुविक अम्ल के साथ संघनित होकर सिट्रिक अम्ल में बनना है। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत की दो प्रमुख संकल्पनाएं हैं, विध्वंस और साल्टेंस। रुधिर प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन परासरणी संतुलन के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबिन। पादप कोशिकाओं में इलायोप्लास्ट क्यों संचित करते हैं? तेल और वसाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डीएनए अनुक्रम एवं पैलिड्रोम प्रतिबंधित स्थल नहीं हो सकता है? 3CT कैट 5। दिए गए गुणधर्मों से कितने गुणधर्म सुसाध्य विसरण में संबंधित हैं? तो इसमें आपका देखिए 5 हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि इसमें सिकपोर परवेन है, एटीपी निर्भर है, झिल्ली प्रोटीन की आवश्यकता है, निरोधक के प्रति संवेदनशील है और सांद्रता प्रवणता के अनुकूल। इसमें ये आपको दोस्तों उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? तो CH3OH इसमें बनेगा अगर इसे अभिक्रिया होगी तो। 3.42G ग्लूकोज के ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण दहन पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है? 44 ग्राम। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको M200CaOH का होल स्क्वायर के pH की गणना करनी है, तो इसमें 9 हो जाएगा। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही का चयन कीजिए? CH3NH2। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी मूल अवस्था में इनमें से कौन सा क्वांटम संख्याओं का सेट संभव है? तो n बराबर 3, 1 बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर +1 2। कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड का मिलान करना है। तो देखिए इसमें अगर बात करें तो पहले में हो जाएगा CSO2 यानी कि मुड़ी हुई, SO4 यानी कि दोस्तों आपकी ढेकुली, और इसके बाद है आपकी BRI, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका वर्ग पिरामिडी, और XEF में हो जाएगा वर्ग समतली। CNSI के P तत्वों के विद्युत ऋणात्मक के मानों को पॉलिंग स्केल पर बढ़ता हुआ क्रम है PSICN। चौथा हो जाएगा इसमें CIF3 अणु की सर्वाधिक स्थायी संरचना इसमें आपको बतानी है, तो इसमें आपकी चौथा वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। इसके बाद दोस्तों परक्लोरिक अम्ल की संयुग्मी क्षार है CiO4। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका AgSO2 के विलेयता गुणन की गणना कीजिए। तो इसमें आपको दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है इसका क्या होगा। द्वितीय आवर्त तत्वों के प्रथम आयतन थैलेपी का सही अवरोही क्रम है NEFONCVBELI, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित यौगिकों के में से कौन से आयरन की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है? तो FeCO5। और 50वां क्वेश्चन है CONH3 आयन में संकरण का प्रकार है D2sp3। ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, बाकी क्वेश्चन में अगले यहाँ पर PDF में दोस्तों यहाँ पर अगले यहाँ पर जो आंसर किया गया उसमें तो आपके लिए हल करूंगा। पेट्रोलियम उद्योग में कच्चे तेल के विभिन्न घटकों को पृथक करने की विधि है भाप आसवन विधि है। 3P कच्चक में कितने त्रिज्यीय नोड होते हैं? तो इसमें आपके 3 होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों,
बाकी क्वेश्चन हम जल्द ही एक और आपकी आंसर की आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करें।